को धंधे से लगा क्यों नहीं देते, औलाद को धंधे से लगा क्यों नहीं देते, बुक हाथ में चंदे की थमा क्यों नहीं देते। लुच्चा है लफंगा है अगर आपका बेटा, लीडर उसे बस्ती का बना क्यों नहीं देते। इस वक्त तो सियासत के हालात हैं, यकीन मानिए पूरी दुनिया नफरत की आग में जल रही है, लेकिन ये मोहब्बत की शाम सजी है। आइए आपको कहाजार करने के लिए, आपको हंसाने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ तंज़ो मिज़ा के उस फनकार से जो पूरी हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सज्जाद झंझट के नाम से जाना जाता है। हमारे मेहमान की ख्वाहिश है आप तालियों से इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम मुशायरा नज़र साहब का। अभी तारुफ बता रहे थे कि बच्चे हैं 4 किसी काम पे लगा क्यों नहीं देते। मुझे पूरा ख्याल था कि ऐसा होगा कि लॉकडाउन होगा, तो मैं तारुफ देता हूँ। मेरे भी 3 बेटे हैं, उनका तारुफ देता हूँ। जी सर। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है तीसरा भी कमाऊ मेरा जो मुशायरों का चंदा करता है। क्या कहते हैं, वाह 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 वाह। पूरा इंतजाम कर रखा है माशाल्लाह। कोई चांदनी शबनम साहिबा पढ़ रही थी और अभी मर्दों की महफिल है, मर्द शायरों को सुने इंशाल्लाह मजा आएगा। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। वाह वाह वाह। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो, और मुझको भी उससे प्यार है। वाह 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 वाह। ये सज्जाद भाई सदर साहब को शामिल कर लीजिए। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो, और मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, 2 नाव पे सवार है, तुम कर लो। हाय हाय वाह वाह वाह। क्या कहते हैं, अब चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो। हाय हाय वाह वाह। क्या कहने हैं, वाह वाह सज्जाद भाई वाह वाह। है हुस्न का बाजार, जरा ये भी देख ले। है हुस्न का बाजार, जरा ये भी देख ले, यहाँ आपका न हो यार। क्या कहने, हाय हाय वाह वाह वाह। है हुस्न का बाजार, जरा ये भी देख ले, यहाँ आपका न हो यार, जरा ये भी देख ले। और जुल्फों को उसकी देख मरा जा रहा है क्यों, जुल्फों को उसकी देख मरा जा रहा है क्यों, निकले ना वो सरदार, जरा हाय 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 हाय। निकले ना वो सरदार, जरा ये भी देख ले। अच्छा क्या एहतियात है। एक बात ये याद आती है कि अभी चंडीगढ़ मुशायरा था, मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, सरदार पे याद आया कि सरदारों की शक्ल एक सी होती है, करीब करीब मुगालता हो जाता है, सरदारों की शक्ल एक सी होती है। ये बात ज़हन में रखकर ये बात सुने। मुशायरे के लिए मैं जा रहा था तो रास्ते में एक सरदार जी चढ़े सहारनपुर से चढ़े। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई एक काम था आपसे, तो बताइए। मैंने कहा अंबाला मुझे उतरना था। वो बोले कि अंबाला उतरना है, अक्सर मैं सो जाता हूँ, मुझे उठा दे आप। मैंने साहब मैं भी थका हूँ, मैं भी सो जाऊंगा, किसी और को जिम्मेदारी दे। औरों को भी उन्होंने भी नहीं ली, तो मैंने मशवरा दिया कि ये काम टीटी कर सकता है, टीटी को आप कहें। तो टीटी को बुलाया, कहते भाई टीटी साहब, सरदार जी बोले मैं सो जाता हूँ, मुझे अंबाला उतार दे और मुझे चंडीगढ़ ना पहुँचना। कभी चंडीगढ़ आप खुलती है, कभी कहीं। कहले साहब कहले नहीं, आप ये 100 रुपए रखिए। इस काम के उन्होंने मेरे सामने 100 रुपए दिए जी। टीटी ने कहा साहब मैं बिल्कुल, कहले नहीं मैं उठता नहीं हूँ, उठाने से भी उठता हूँ, तो आप मुझे धक्के दे के बाहर निकाल, जबरदस्ती उतार दो। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं ऐसे ही करूंगा। गरज ये कि जब उनकी आंख खुली तो चंडीगढ़ थी। बहुत
गुस्से में लाल पीले हुए गाली देने लगे बुलाकर से, जैसे 100 रुपए देते टीटी को। बहुत गाली दी, बेताशा गाली दी, सामने बिठाकर बेचारा टीटी ऐसे सुनता रहा, लोगों को गला गुजरा। टीटी को कहा कि आपको इतनी देर से गाली दे रहा है, आप भी तो कुछ बोलिए। कहने गाली तो ये तो कुछ भी नहीं दे रहा, गाली तो वो दे रहा हो था जिसे मैंने उतार दिया। वाह वाह। अब मुलहरा करे। अच्छा मेरी साथ हर बार का झंझट होता है। जब मैं यहाँ पर आया सहसपुर, तो यहाँ पर एक झंझट अजीब ये हुआ कि जब मैं उतरा तो एक गाड़ी मेरे सामने से गुजरी, बहुत खूबसूरत, उसके पीछे लिखा हुआ था सावन को आने दो। मैं उसे देख ही रहा था तो पीछे से बेताशा ट्रक बेहुदा तरीके से उस गाड़ी पे जोरदार टक्कर मारी, गाड़ी उधर जा पड़ी। तो मैंने ट्रक के पीछे देखा तो उसमें लिखा था आया सावन झूठ। क्या कहने, वाह वाह। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, क्या बात, क्या करे ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम। क्या कहने, वाह वाह वाह। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, क्या करे ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और ये देखे कि अभी एक अबूजर नबी साहब ने शेर पढ़ा कि अगर ये इश्क है जुर्म तो बार बार होना चाहिए। और मेरे मोहतरम फारूक साहब जो पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, बड़ा उनका फैन है, उनसे मैं लाइक करता रहता हूँ। 4 मिसरे सुना। इश्क जुर्म, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और देखिए साहब लिफाफा, क्योंकि ताल्लुकात मेरे इस नजर साहब से, इनका फोन आया, हुक्म हुआ, और उससे ज्यादा मैं प्यार करता हूँ अतर आजाद साहब से। उनका हुक्म आया कि अच्छा लॉकडाउन में क्या करता, शायद फ्री का भी मिल जाए तो बस खिला दे। मैं बहुत दिन हो गए बीवी के अंदर में, बहुत सारे शायर मार दिए बीवियों ने। मैं चुंगल से निकाला तरफदार साहब ने, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ बीवी के चुंगल से। ऐसी बात सुनने को मिली बीवी की। अभी परसों कह रही थी मेरे से कि जितना तेरे में दिमाग है ना, उतना तो मेरा हर वक्त खराब है। अच्छा मेरी हालत ये थी कि मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। सज्जाद भाई आप नीचे आ जाएं, क्योंकि वहाँ बहुत कीमती कुछ चीजें हैं, और दूसरा लाइट का कुछ मसला है, और ये तहजीब के भी खिलाफ है। आप जमीन पे आ जाएं। ये कीमती चीजों की वजह से तो बैठे ऊपर। इसलिए पुलिस का फोन आया है। अब मुलाला फरमाए 4 मिसरे के ठिठरते हुए मियाँ जब घर में आए, जी ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए, वो बोले कि बेगम है आज बहुत सर्दी। जो गरमाई बैठी थी बेगम ये बोली, कहाँ मर गया था, कहाँ देर कर दी। वाह वाह वाह। अब मैंने उन्हें फिर भी उन्हें मोहब्बत से कहा, अच्छा मजबूरी यह है कि सर्दी के मौसम में उत्तराखंड के पानी में बात है कि घुटनों से बहुत बेजार है लोग, अब बहुत घुटनों। अब 4 मिसरे मुलादा फरमाओ उसी हवाले से कि ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे, अब आ भी जा ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। अब आ भी जा ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। अल्लाह सकता हूँ मैं 4 सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूँ मेरे घुटनों में दर्द। लेकिन मैं क्या करूँ मेरे घुटनों में दर्द है। और मेरे फिर भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से अभी मैंने देखा कि साथ लॉकडाउन में मैं घर में कमरे में बैठा हुआ था, एक मोहतरमा मेरी वाइफ की सहेली थी, वो उनके पास बैठी थी और उनकी गुफ्तगू मेरे कानों में पड़ रही थी। बहुत बुरा लग रहा था। और सबसे बड़ा ताज्जुब जब हुआ कि उन्होंने किसी शख्स की 1.5 घंटे तक बुराई करी, दोनों ने बैठ के 1.5 घंटे तक
जिस शख्स की बुराई करती हो तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन उस वक्त ज्यादा ताज्जुब हुआ कि 1.5 घंटे बुराई करते वक्त वो उठ के उठी वो औरत कह के अरे मंडका हमें कर लेना। भाई वाह वाह वाह। बेचारे के ऐसा कैसी करती 1.5 घंटे की मेहनत है ये। अब देखिए 4 मिसरे मैंने फिर भी अपनी वाइफ को फिर भी मोहब्बत के हवाले से उसको समझाने की कोशिश की कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। देखिए किससे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो मोबाइल डबल सिम तो नहीं है वाह 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 वाह। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। और देखिए लॉकडाउन की हालत ये कि हमारे घर पे मौजूद अब मेहमानों की आचार उत्तराखंड में गोश्त पे पाबंदी, हालत ये हो गई कि साहब मेहमान आ गए लॉकडाउन में मेरे पास फंस गए कहीं जा नहीं सके, कब तक गोश्त से मेहमान नवाजी हो सकती थी। मैंने भी क्या किया कि मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल और ये दाल, हालत खराब हो गई मेहमान की। जिक्र हो रहा था कई रोज के बाद घर में मैं 11वीं शरीफ मनाई जाती है तो मैंने उनसे पूछा एक साहब से और बैठे थे, मैंने कहा भाई साहब आज चांद की क्या तारीख है? मेहमान बोला चांद की तो पता नहीं, दाल की 14। और इस मुशायरे के साथ हाजी इदरीस कुरैशी साहब हैं। माशाल्लाह सदर मोहतरम और मेरे अजीज और टीवी से ताल्लुक अभी NDTV से बात हुई थी। मैं बहुत खुश होता हूँ जब ऐसे टीवी चैनल को सारी रात सुनता हूँ और बड़ा देखता हूँ तो एक सच बोलने वाला मौजूद है इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में, तो बड़ा खुशी होती है। और आज जब NDTV का नाम आया तो मतलब मेरे दिल में बड़े जज्बात हैं इस बात के लिए, मैं जबान से बता नहीं सकता। बहरहाल अभी अब देखें 4 मिसरे मेरे उसी तरीके से याद आए कि हम ही गद्दार, हम ही मुजरिम है बे? अबे हम ही गद्दार, हम ही मुजरिम है, हर तरफ से हम ही पे पाबंदी, थोक में हम ही मरते दंगों में और हमारी होंगे नस्बंदी। क्या कहने वाह। अब देखिए साहब गोश्त की बात हो रही थी तो गोश्त में पाबंदी लगी मेहमानों के लिए, उनकी खातिर तवाज़ो करने के लिए बहुत परेशानी हुई के साथ गोश्त बंद हो गया। गोश्त बंद होने से फायदा भी हुआ, फायदा ये हुआ मुलाजा करें अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अल्लाह मेरे घर की, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नाम नहीं है। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नाम नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। भाई वाह वाह वाह। उसके बावजूद लेकिन सज्जाद भाई हाजी इदरीस कुरैशी साहब ने लॉकडाउन में भी काम किया है कि मेहमान भी आए हैं, खूब गोश्त खिलाया है। अच्छा जब कुरैशी साहब की तरह जिक्र तो एक किस्सा मेरे याद आ गया। जी जी भाई मेरे असल में मेरा महल्ला जो है वो कुरैशियों का है और कुरैशी हजरात के पास में बैठता हूँ अक्सर वो घोटा वगैरह लेके सब मिलते, बस उनकी हाँ में हाँ करनी पड़ती है हर चीज। हाँ नहीं ठीक कह रहे भाई माशाल्लाह, क्या कहना तो बस वो बर्तन भी खुला पड़े चाय भी आ रहे हैं। अच्छा मेरे हबीब मियाँ जो है, मैं हबीब साहब मेरे बहुत अजीज है, वो मटन की उनकी दुकान है, कुरैशी है। तो मैं 15 दिन बाद जब मुशायरे से उनके पहुंचा तो नाइट की प्रॉब्लम ये है कि जब वो कीमे की मशीन बंद हो जाती है जिसमें मोटर लगा होता है तो वो अक्सर ये होता है कि एक बच्चे को रख लेते हैं, बच्चा कब तक चलाएगा, कीमा निकालेगा, हाथ धुल जाते हैं, भाग जाता है, चाय के बहाने भाग जाता है कभी, तो बड़े परेशान थे। 15 दिन बाद एक अजीब वाकया ये देखा मैंने कि जब मैं पहुंचा उनकी दुकान पर तो उन्होंने बहुत बड़ा अदब बंदर बहुत तगड़ा, उसे कैसे सिखाया कैसे भी 15 दिन के अंदर उसे मशीन के पास बैठा रखा, वो चला रहा बंदर
कभी समाज से चला रहा और उसके सामने चने रख रखे वो खा रहा चला। वो बहुत सा आइडिया लगा, मशीन मिल गई, ना तनख्वाह देनी, ना कोई बात करनी, ना कोई शिकायत। मैंने पूछा हकीम भैया इसे आपने सिखाया कैसे? और कोई बात नहीं, देखने में अच्छा लग रहा है। अब देखें साहब, हुआ ये कि साहब जब मैं पहुंचा तो बंदर को देखा, उनसे तरीका पूछा तो तरीका देखिए क्या बताया उन्होंने। कहा मैंने ये किया कि बहुत बड़ा अंदर जंगली बंदर मैंने लिया, लेके उसे सामने बांध दिया, उसे मशीन चला कर नहीं सिखाया। उसके सामने बकरे को लाया जो बिल्कुल तैयार था, उसको ला के मैंने उसके सामने उसके 2-3 रैपट मारे, बकरा गए चला मशीन। अब बंदर की फितरत होती है, वो कनखियों से देखता रहता था कि हरकत क्या हो रही है। वो बंदर देख रहा था तो उसके सामने बंदर के सामने डंडे मारे, फिर उठा गए चलाओ मशीन। बकरे के मारे नहीं चलाई, इसने उसके हैंडल पे हाथ रख के नीचे गिर गए, फिर रख के फिर 2-3 डंडे चलो नहीं चलाई, इसने एकदम लिटा के उसके ऊपर बिस्मिल्लाह का ऊपर छुरी फेर जब छुरी फेर के फिर बंदर से चलाओ मशीन फूट दो। वाह वाह वाह, क्या कहने। अब जिक्र हो रहा था साहब उस मेहमान का मामला ये कि साहब मैंने जब देखा गोश्त से तवाज़ो नहीं हो सकती तो मैंने ये किया, उनके सामने बड़ी मुश्किल से सोचा किस तरह तवाज़ो हो सकती है। तो मैंने मेहमान नवाजी की वजह से एक फार्मूला ये था, मैंने कहा चलो आज अंडा करी बनाई जाए, कुछ गोश्त से भी ताल्लुक है और कुछ उसकी उनकी मेहमान नवाजी से भी। अंडा करी बेहतरीन बना के मैंने मेहमान के सामने पेश की। मेहमान के सामने जब पेश की तो मैंने देखा उसके तेवर, एसिडिटी बन चुकी या उसे परहेज था अंडे से, उसके बावजूद मैं खुश नहीं कर पाया उसे। उसके तेवर और उसकी फेस इंप्रेशन देख के मैंने बड़ा अफसोस हुआ। वहां से 4 मिसरे हुए और मुलाकात करी, 4 मिसरे से अंडा करी देख के उसके तेवर देखे कि अंडा करी को देख के मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। वाह वाह वाह, अंडा करी को देख के मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। सज्जाद साहब इतनी आसानी से नहीं, वो भी नहीं जाना चाह रहे थे, थोड़ी सी मार्केट वैल्यू चेक कर रहे थे कि ये बज़्म ये खाना लाहौल वाला कुव्वत और हजरत मौलाना लाहौल वाला कुव्वत। मैंने दरे जन्नत पर रिजवान को पुकारा था और आगे रिजवाना लाहौल वाला कुव्वत। देखिए साहब, हमारे जमात आई एक मस्जिद में हमारे यहाँ, तो जो अमीर जमात थे उन्होंने हुक्म दिया एक बच्चे को कि आपको नमाज के बाद ये ऐलान करना है कि सभी हजरात तशरीफ रखें इंशाल्लाह। जैसे कहते हैं कि इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। अब बच्चा इतना कमजोर था दिमाग से भी और बिल्कुल हौसला नहीं था कि वो इतने आदमियों में खड़ो के ये बात कहता, बड़ा परेशान हुआ। लेकिन अमीर जमात का हुक्म था, टाल नहीं सका। मैं उस नमाज में मौजूद, तो मैं भी चेक कर रहा था कि बच्चे में प्रेशर हो गया है, प्रेशर में आ गया है। फिर भी उस बच्चे ने दोबारा पूछा कि काई साहब क्या कहना है? कहने बेटे मैंने बताया कि आपको ये ऐलान करना है कि सभी हजरात तशरीफ रखें इंशाल्लाह, नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। खैर वो नमाज नियत बनी, नमाज मुकम्मल हुई। इस बच्चे ने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी वो याद करता रहा बस। महाराज जैसे ही सलाम फेरा गया एकदम खड़ा हुआ वो, और खड़ा होकर एकदम बोला जोर से कि सभी हजरात तशरीफ रखें इंशाल्लाह, नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। वो इमाम साहब जो है सज्जाद में मौलाना एजाज साहब ही हो सकते हैं, क्योंकि सारा ट्रस्ट। अब जब भी मैं कोई बात सुना और ये नाज़रीन मुशारा इधर इशारा करते हैं, मुझे डर लग रहा है ये ना सोच ले मेरे ऊपर कहा। तो आप जाने, आप तो दोस्त हैं उनके, मैं तो भाई उनके बहुत कदर करता हूँ, जितने बैठे हुए हैं। 12 दिन से मुझे मुसाफा मिले या लिफाफा, ये तो बात की बात है। लिफाफे की अहमियत बहुत है, ये मतलब पेश कर रहा हूँ। गैरों को सदा अपना बनाता है लिफाफा, गैरों को सदा अपना बनाता है लिफाफा, गैरों को सदा अपना बनाता है लिफाफा, अनजान से पहचान कराता है लिफाफा। क्या कहना है?
पापा। अब शेर मुलाजा करें जी अच्छा। आ जाती है बेजान भी कागज पे एक जान, आ जाती है बेजान भी कागज पे भी एक जान, उस जान के जब हाथ में, उस जान के जब हाथ में आता है लिफाफा, उस जान के जब हाथ में आता है लिफाफा। अब देखिए साहब दोबारा बुलाया है तो एक चीज और जिसकी फरमाइश थी वो आप सर्च कर दूं जी। कि मशहूर बात है जिसके लिए मुझे बुलाया गया मेरे भाई मोइन शाहदाद साहब और खासतौर से अबूजर नवेद साहब जिनकी वजह से मैं उनकी गाड़ी में बैठ कर आया हूँ, क्योंकि नाम लेना जरूरी है, नहीं कहना बेटा मिलेगा। क्या सदाकत है यार, वाह वाह। ये चक्कर बहुत चल रहा है कि अगर नाम न लिया कब ले ले पेमेंट को। लेकिन जिस तरह से आप लेना चाह रहे हैं सज्जाद साहब, ये स्टाइल भी कमाल का। अब देखिए आप मुलाहिजा करें कि ईद की नमाज का वक्त और किसी वक्त भी आप नमाज का वक्त रख देंगे। ईद की नमाज का 9:30 बजे का इसलिए 10 बजे तक का हमारे यहाँ वक्त था, तो और ये देखे कि उसके बाद भी भाग के नमाज पकड़ते हैं। मियाँ जब भाग के क्यों पकड़ते हैं, जब 7 बजे का नमाज का वक्त होता है, जब भी अदा होती है, फजर की होती है, ईदी की नमाज क्यों 10 बजे भी भाग के पकड़ते हैं। अब इसलिए भी जरा ताकीर से रखा जाता है वक्त, क्योंकि पूरे महीने की मेहनत होती है, इबादत होती है, इसलिए रखते हैं कि सब लोग बाजमात अदा कर ले, उसके बाद भी भाग के पकड़ते हैं। अब मेरी साथ भी हुआ, देर से आँख खुली, चांद रात थी तो भी देर से खुली। अब सब मैंने भाग के नमाज अल्लाह करे नमाज भागा मैं नमाज पढ़ने गया ईदगाह में, नमाज सबसे पिछली सब में। अब मैंने सोचा सबसे आखिरी मुक्तदी, लेकिन पहली रकअत से नमाज मिली, पहली रकअत से नमाज मिली, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बांध ली। उसके बाद एक रकअत निकल गई, एक रकअत निकलने के बाद एहसास हुआ कि 2 लड़के बड़ी तेज भागे आए, जवान लड़के बहुत तेज भागे, उनकी एक रकअत निकल गई थी, मेरी बराबर बन गया। हाँ सांस फूल रहा, उनकी बहुत बुरा हाल हो रहा, उनका सांस फूल आते उन्होंने मर गए, हालत होती है नमाज में। नमाज मुकम्मल हुई, रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ, सलाम फेरा गया, एक तरफ सलाम फेरा गया, दूसरी तरफ सलाम फेर के मैंने देखा दोनों आपस में बात कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू में से आवाज आई और गुफ्तगू की सुनी मैंने तो ये आवाज आई दूसरे लड़के से। एक लड़का बोला, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल। अब मुलाजा करें कि 3 तलाक और आखिर में एक 4 मिसरे, उसके बाद आपसे इजाजत कि 3 तलाक ही क्यों कहा गया है। 4 भी हो सकता था, 5 भी, 6 भी। अब मेरा नजरिया देखिए 3 तलाक का वो ये कि सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तलाक आखिर किस लिए कहना पड़ा। सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तलाक आखिर किस लिए कहना पड़ा। एक बार की बात तो सुनती नहीं है औरतें, 3 बार तलाक झंझट इसलिए कहना पड़ा। जनाब सज्जाद झंझट साहब।